पारिवारिक संस्कृति और पश्चिमी संस्कृति में पहचान विकास के भिन्न होने की संभावना का एक कारण और भी है कि पारंपरिक भारतीय समुदाय में किशोरों के में स्वयं को स्वतंत्र और आत्मनिर्भर रूप से दर्शाना, अपने बारे में बात करना, विचार एक सामान्य क्रियाकलाप नहीं है। अब यह है कि पारंपरिक जो संस्कृति है और पश्चिमी संस्कृति में हमारी जो भारतीय संस्कृति में है उसमें आत्मनिर्भरता ठीक है, अच्छी बात है, आत्मनिर्भर ही होना है, लेकिन अलग सोचना, समाज से या परिवार से अपने आप को अलग सोचना, ये हमारे सामान्य क्रियाकलाप में, जीवन शैली में शामिल नहीं होता है। ठीक है, यदि यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अक्सर न तो बढ़ावा दिया जाता है और न ही सहन किया जाता है। मतलब हम परिवार से अलग होने की सोच भी नहीं सकते हैं। अपनी इच्छा से या अपने विकल्प से हम अपना जीवन निर्वाह के लिए भी सोच भी नहीं सकते हैं। ठीक है, यही नहीं, इस प्रकार की प्रवृत्ति को अक्सर न तो बढ़ावा दिया जाता है, जैसे मैंने आप लोगों को अभी बताया, और नहीं साइन किया जाता है। कई भारतीय स्वयं को मुख्यतः अपनी एक या दूसरी भूमिका, जैसे पुत्र पुत्री, माता पिता, बहन भाई के रूप में परिभाषित करते हैं। अन्य शब्दों में वे अक्सर स्वयं के बारे में अपने परिवार और समुदाय के संदर्भ में जैसे मैं की बजाय हम के रूप में बात करते हैं। मतलब स्वयं के अस्तित्व की बात नहीं करते हैं, वो सभी को साथ लेने की बात करते हैं भारतीय संस्कृति। अब देखिए बच्चों, भारतीय संस्कृति कितनी महान है कि वो सबके लिए, सबके विकास से संबंधित बात सोचती है। तो हमें अपनी, अगर भारतीय संस्कृति और अपनी तुलना करें या विदेशी संस्कृति और अपनी तुलना करें, तो मुझे अपनी संस्कृति श्रेष्ठ लगती है। ठीक है, कि उसमें मैं का भाव लुप्त हो जाता है, उसमें सभी के लिए बात सोची जाती है, विकास की बात सोची जाती है। वहाँ पे ठीक है, स्वावलंबी बनाया जाता है, ऐसी बात नहीं है, या आत्मनिर्भर बनाया जाता है, लेकिन मैं को यहाँ पे लुप्त करके हम की परिभाषित किया गया है। ठीक है, उदाहरण के लिए एक किशोर लड़की से विवाह के बारे में उनकी राय पूछने पर वह कहने की कि मैं चाहूँगी कि मेरे माता पिता मेरी शादी तय करें। ठीक है, उसमें क्या होता है कि हमारे परिवार के अंदर या अपने भारतीय समुदाय के अंदर हम माता पिता को ही इसकी जिम्मेदारी सौंपी जाती है, क्योंकि वो ज़्यादा हमारे भविष्य के लिए चिंतित रहते हैं। ठीक है, कि बजाय कहेंगे कि हमारे परिवार में माता पिता शादी तय करते हैं। मतलब मैं शादी तय नहीं करूँगी, माता पिता उनकी शादी या उनके जीवन की निर्वाह के लिए तैयारी करते हैं। ठीक है, अतः हम कह सकते हैं कि स्वबोध का निर्माण में भारतीय संस्कृति संदर्भ कितना महत्वपूर्ण है। यद्यपि ये संस्कृति प्रभाव भी प्रत्येक परिवार और प्रत्येक व्यक्ति के साथ भिन्न हो जाते हैं। अब हमारी भारतीय संस्कृति भी विविधता रूप लिए हुए है, तो एक ही है कि तो बात हम करेंगे नहीं। तो विभिन्न संस्कृतियों का अलग अलग थोड़ा थोड़ा व्यक्तित्व सीट अलग अलग हो जाती है। ठीक है, संस्कृति और समाज किशोर की पहचान के विकास को कैसे प्रभावित करता है, इस पर चर्चा करने के बाद आइए अब हम इस बारे में पढ़ते हैं कि परिवार पहचान बोध के विकास को कैसे प्रभावित कर सकता है। क्या लिखा हुआ है, संस्कृति और समाज किशोरों की पहचान। अब हम बात कर रहे हैं किशोर की पहचान के बारे में। ठीक है, विशेषताओं के बारे में बात कर रहे हैं। तो ये संस्कृति कैसे प्रभावित, अभी तो समाज की हम बात कर रहे थे, अभी हम संस्कृति की बात कर रहे हैं। ठीक है, कैसे प्रभावित करते हैं। किशोरों के पहचान निर्माण को उन पारिवारिक संबंधों को प्रोत्साहित मिलता है जहां पर वह स्वयं की राय बनाने हेतु प्रोत्साहित किया जाता है, जहां परिवार के सदस्यों को सुरक्षित संबंध होते हैं। इसके कारण किशोरों को अपने बढ़ते हुए सामाजिक दायरे में जाने के लिए एक सुरक्षित आधार भी मिलता है। कहने का मतलब यह है, यहाँ पे विभिन्न जो संस्कृति होती है वो प्रोत्साहित करती है कि आप आगे बढ़िए, कार्य करिए। ठीक है, यह भी पाया गया कि सुदृढ़ और स्नेहमयी पालन पोषण में विकास अच्छा होता है। स्नेहमयी पालन पोषण का अर्थ होता है अभिभावक उत्साही और बच्चों को प्रयासों में, उपलब्धियों में समर्थन करने वाला हो। मतलब बच्चों को नए नए आइडिया को उसको स्वीकार करे, उसको समझे, है ना। तो इससे प्रोत्साहन बच्चों को मिलेगा और विकास होने के लिए पूरी संभावना उसमें रहेगी। वे अक्सर बच्चों की प्रशंसा करते हैं, उनके क्रियाकलापों को उत्साहित करते हैं, उनकी भावनाओं के प्रति संदेहपूर्ण ढंग से प्रतिक्रिया
संवेदनपूर्ण रूप से प्रतिक्रिया व्यक्त करते हैं, उसके व्यक्तित्व और उसकी राय के समझते हैं, तथापि वह माता पिता दृढ़ अनुशासन वाले होते हैं। ठीक है, दृढ़ अनुशासन वाले माता पिता भी हैं, लेकिन वह बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करते हैं। इस प्रकार पालन पोषण से बच्चों की स्वतंत्रता और आत्मनिर्भरता बढ़ती है। बच्चों पर जो किशोरावस्था होती है उस समय लगाम छोड़ देना चाहिए और आत्मनिर्भर होने के लिए प्रेरित करना चाहिए। ठीक है, किशोरावस्था वह अवधि है जिसमें बढ़ते हुए बालक को अपनी मित्र मंडली के सहयोग से स्वीकार्यता अत्यधिक आवश्यकता होती है। कई बार ऐसा भी होता है कि माता पिता और मित्रों के मूल्य एक दूसरे से अलग होते हैं। ऐसे में किशोरों के अपने मित्रों को अधिक झुकाव हो जाता है। इसके कारण माता पिता बच्चे के संबंध में तालमेल नहीं हो पाता। मित्रों के दबाव के अनुकूल होना सकारात्मक नकारात्मक दोनों हो सकता है। नकारात्मक प्रभाव तब दिखाई पड़ते हैं जब किशोर हानिकारक आचरण जैसे धूम्रपान करना, ड्रग, अल्कोहल और दूसरों को धमकाना इत्यादि लिप्त हो जाता है। लेकिन अक्सर मित्र और माता पिता एक दूसरे से पूरक कार्य करते हैं, किशोरों को की विभिन्न आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। यह देखा गया है कि किशोर की पहचान के विकास के लिए परिवार का ऐसा वातावरण होना महत्वपूर्ण है जो वैयक्तिकता और संबंधों को बनाना दोनों को ही बढ़ावा देता है। वैयक्तिकता के तात्पर्य है कि अपनी राय बनाने की क्षमता रखना, उसे व्यक्त करने के अवसर मिलना। संबंध बनाने का अर्थ है कि अन्य लोगों की राय के प्रति संवेदनशील होना, उसके सम्मान करना, उसके प्रति उदार होना। ठीक है, तो हमारी जो संस्कृति है विविधता में पूर्ण एकता की बात करती है और इसमें विविधता में बहुत सहयोगपूर्ण उसको वातावरण दिया जाता है और उससे प्रोत्साहित किया जाता है और आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो भारतीय संस्कृति विभिन्न संस्कृतियों से महान हम कहेंगे। मैं तो यही कहूँगी कि हमारी संस्कृति बहुत महान है। वो सभी को लेके साथ लेने की बात चलती है, वसुदेव कुटुंबकम की बात करती है। पूरा जो पृथ्वी है वो एक कुटुंब के समान है और उस सभी के विकास की बात भारतीय संस्कृति में की जाती है। हम बात करेंगे भावनात्मक परिवर्तन की।